नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। ग्राम अलवालपुर के कश्यप समाज द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने गांव पहुंचकर कराया मामला शांत। शनिवार को मुजफ्फरनगर की ककरौली थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर बरामद की 7 मोटरसाइकिल। सहारनपुर तक रैपिड रेल चलाने की मांग को लेकर सहारनपुर क्षेत्र के व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को नई मंडी कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में डीएम व एसएसपी ने कराया फरियादियों की कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण। शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे समाजवादी युवा जन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक का आयोजन। साइबर हेल्प सेंटर ने फिर से अपने गठन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए जनपद के 3 लोगों को कराए कुल 78,000 रुपए वापस। स्वास्थ्य विभाग में अनियमित स्थानांतरण के विरोध में विभागीय कर्मचारियों का धरना 6ठे दिन भी रहा जारी। तितावी क्षेत्र के गांव नूनाखेड़ा के ग्रामीणों ने सेतु विभाग से अपनी जमीन का उचित मुआवजा अथवा जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हिंदू संगठन पदाधिकारी द्वारा नगर के शिव चौक पर किया गया भंडारे का आयोजन। विगत दिनों चरथावल क्षेत्र के गांव अलावलपुर में स्थित मंदिर परिसर में एक कमरे के निर्माण को लेकर कश्यप व दलित समुदाय के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में गुरुवार की देर रात दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प में मंदिर की मूर्तियों को भी क्षति पहुंची थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में कई ग्रामीणों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। वह पुलिस ने इस मामले में 26 नामजद व 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ कई ग्रामीणों को हिरासत में लेते हुए उनके ट्रैक्टरों को भी कब्जे में ले लिया था। शुक्रवार को इस मामले में कश्यप समाज के लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाते हुए धर्मांतरण की चेतावनी दी थी, जिसके बाद शनिवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व राज्य पिछड़ा आयोग की सदस्या श्रीमती सपना विजय कश्यप व चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर कश्यप समाज के बीच पहुंचे तथा जनपद के आला अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर कश्यप समाज से पूरे मामले की जानकारी ली। इस मामले में श्री बालियान का कहना था कि झगड़े के दौरान मूर्ति खंडित हो जाने के कारण यह पूरा मामला हुआ व झगड़े के दौरान ग्रामीणों के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। श्री बालियान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को समाप्त कराने की बात कश्यप समाज से कही है तथा पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए ट्रैक्टरों को भी मौके पर ही छुड़वा दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती सपना विजय कश्यप व डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। जी, ये अलावलपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया था मंदिर की दीवार को लेकर, जो मंदिर की दीवार गिरा दी गई थी उस संबंध में। और इसमें जो है विवाद आपस में इतना बन गया है, लोगों में कि उन्हें मारपीट हुई है और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन अब आपसी सामंजस्य से बातचीत करके उसका समाधान निकाल लिया गया। मैडम जी, कश्यप समाज के लोग धर्म परिवर्तन करने की बात आई थी और वो क्या था वो मामला? 400 लोगों ने देखिए, जब किसका उत्पीड़न होता है तो वो हर प्रकार का, ये समझ लिए, वो दुखी होकर कुछ भी कह सकता है, तो लेकिन अब उनकी समस्या का समाधान हो गया है तो अब उन्हें कोई समस्या नहीं है। दीवार तोड़ दी गई मंदिर की, ये भावनात्मक मुद्दा है। दूसरी बात, हाँ, जो घटना हुई गांव में जिस तरह की हुई, पथराव हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद बुजुर्गों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो आज उस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी बुलाए गए थे, चूँकि 7 लोग जेल में भी हैं। 307 का मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। यही बात बनी है कि मुकदमा फर्जी है, पुलिस उस मुकदमे को वापस ले, चूँकि इसमें कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिनकी नौकरी की बात है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पुलिस उस मुकदमे को वापस लेगी। जो 307 का मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है, और आपसी बातचीत करके दीवार भी बनेगी और मंदिर भी बनेगा। सब लोग आपस में प्यार में वहीं रहे। मूर्ति खंडित हुई है, आरोप है गाँव वालों ने, समाज में पुलिस प्रशासन ने मिलकर की है, उनका क्या कार्रवाई है? देखिए, तहरीर दी गई है, जिसने मूर्ति खंडित की है उसके खिलाफ तहरीर पुलिस को दे दी गई है। गाँव वालों ने जो तहरीर दी है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जिसने भी दीवार तोड़ने का, मूर्ति खंडित करने का काम किया, चूँकि अगर वैध थी या वैध थी तो दीवार तोड़ने का अधिकार प्रशासन को तो है एसडीएम की मौजूदगी में, लेकिन किसी गांव के व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि दीवार तोड़े जाके वो करे, तो उसमें कार्रवाई होगी। देखिए, उसमें आपसे में बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से चोटें हैं, तो हमारा मकसद है कि दोनों तरफ बैठ के उस समस्या का हल निकले। हम मुकदमेबाजी में पड़े
क्योंकि चोट पुलिस वालों के भी, चोट गांव वालों के भी है। तो एक ऐसा समाधान निकालेंगे जिसमें किसी पक्ष को नुकसान ना हो। पीड़ितों को किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है? पीड़ित मेरे भाई हैं, मेरे साथ हैं, आश्वासन का मैं इनके साथ हूँ हर तरह से, उसमें कहीं को वापस के अपने ही लोग हैं। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भोपा क्षेत्र की ककरौली थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को ककरौली थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के गांव तेवड़ा में कुछ लोग चोरी के इरादे से खड़े हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ। यह गिरोह मुख्यतः मुजफ्फरनगर व मेरठ में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे व कारतूस तथा इनकी निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव ने बताया। विगत दिनों से हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। ककरौली पुलिस ने उसमें सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक सूचना के आधार पर कि तेवड़ा के पास कुछ लोग चोरी करने के उद्देश्य से घूम रहे हैं, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। यह एक अंतर जनपदीय गैंग है। मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले में चोरी की घटनाएं कारित की हैं। इनसे 7 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे वगैरह बरामद हुए हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि और भी आसपास के जनपदों में कोई चोरी की है अथवा नहीं की है, इसकी भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है और बाकी दूसरे के बारे में भी विस्तृत जानकारी की जा रही है, पूछताछ जारी है। शनिवार को सहारनपुर क्षेत्र के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरनगर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर पहुंचा तथा दिल्ली व मुजफ्फरनगर के बीच प्रस्तावित रैपिड रेल सेवा का विस्तार सहारनपुर तक कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को सौंपा। व्यापारियों का कहना था कि दिल्ली से चलने वाली रैपिड रेल सेवा का विस्तार पहले मेरठ तक किया गया था व इस पर बड़ी तेजी के साथ निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान के निजी प्रयासों के चलते अब इस सेवा का विस्तार मुजफ्फरनगर तक करने हेतु राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है, जो कि जनपद के लिए एक गर्व का विषय है। और इस विषय में सहारनपुर क्षेत्र के व्यापारियों का कहना है कि सहारनपुर की दिल्ली से रेल मार्ग के माध्यम से दूरी मात्र 140 किलोमीटर है। वह सहारनपुर क्षेत्र के अधिकांश व्यापारियों का व्यापार दिल्ली पर निर्भर है। अतः यदि इस रैपिड रेल सेवा का विस्तार सहारनपुर तक कर दिया जाए तो क्षेत्र के व्यापार की उन्नति के साथ साथ क्षेत्र की जनता को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी नेता श्री नरेश धीमान ने बताया। जी नरेश जी, मंत्री संजीव बालियान जी के आए हैं, क्या मामला है? ये जो केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो परियोजना मेरठ तक का कार्य चल रहा है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश का जो शुरू का जिला कह लो या आखिरी जिला कह लो सहारनपुर पड़ता है और यहाँ से उसकी दूरी मात्र 140 किलोमीटर है। हाँ। तो हम माननीय मंत्री जी को ये मिलकर के ज्ञापन दिया है कि ये दूरी भी मेट्रो सहारनपुर तक पहुँचे। इस विषय को लेकर आज हम सहारनपुर से माननीय मंत्री जी के पास आए थे और मेरे साथ हमारे महानगर अध्यक्ष प्रवीण चावड़ा जी, जिला महामंत्री मनोज ठाकुर जी और यहाँ के जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं विश्वजीत गोयल जी, उन्होंने यहाँ मुलाकात मंत्री जी से कराई और हम मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया कि ये बात माननीय रेल मंत्री जी से बात करके इसमें पूरा प्रयास करेंगे। आश्वासन मिला है मेट्रो रेल सहारनपुर तक चलेगी? जी जी, और ये इसमें पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा प्रयास करेंगे। और इसमें जो मेन हमारा मुद्दा है कि व्यापार वर्ग सहारनपुर से, क्योंकि रायवाला और बहुत व्यापारी दिल्ली तक जाते हैं, तो उन्हें बहुत एक सुविधा मिलेगी और व्यापार करने में सुविधा होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत विकास कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से लेकर आज हम माननीय मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु पूरे प्रदेश में तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण समाधान दिवस व थानों पर समाधान दिवस का आयोजन कर जन समस्याओं के निवारण का प्रयास किया जाता है। परंतु कोरोना महामारी के चरम काल में कुछ समय के लिए इन व्यवस्थाओं को शासन के आदेश पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जबकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आ गई है, तो शासन के आदेश पर प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को फिर से थाना दिवस का आयोजन किया जाने लगा है। इसी क्रम में शनिवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली में आयोजित
थाना दिवस में स्वयं जिलाधिकारी व एसएसपी ने पहुंचकर जन समस्याओं को सुना तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराने के अलावा अन्य समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, आज थाना नई मंडी पे हमारे द्वारा एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा समाधान दिवस के थाना समाधान दिवस के ऊपर आके यहाँ पे पब्लिक की समस्याएं सुनी गई। इसी के साथ साथ जो जितने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी को बताया गया है कि जो भी किसी भी प्रकार से किसी भी थाना क्षेत्र में गाँव में अगर कोई ज़मीन संबंधी विवाद है, अन्य कोई विवाद है, तो उसकी हम लोग लिस्ट बनाकर थाना दिवस पे उनको बुला के उसमें समाधान का प्रयास किया जाएगा। इसका एक रोस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पे आगे से थाना दिवस पे जो पब्लिक अपनी समस्या लेकर आएंगी, उसके अलावा कुछ न कुछ समस्याएं पुरानी जो चलती आ रही हैं उनको समाधान करने के लिए हर शनिवार को समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद गिरी मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर श्री गिरी का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महावीर चौक के निकट स्थित पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके पश्चात श्री गिरी द्वारा पार्टी की युवा विंग के विस्तार को लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे समीक्षा सप्ताह के अंतर्गत जनपद में पार्टी की यूथ विंग की समीक्षा की गई। इस दौरान श्री गिरी का कहना था कि पार्टी प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी युवा विंग की समीक्षा कर इसे और मजबूत बनाने पर बल दे रही है, क्योंकि ये युवा ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। वे भाजपा तथा संघ के लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर लगाम लगाकर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष श्री सचिन अग्रवाल के आवास पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान अग्रवाल समाज के लोगों ने श्री अरविंद गिरी व पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी को पगड़ी व महाराजा अग्रसेन की माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री अरविंद गिरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि मौजूदा भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास के मामले में 10 साल पीछे धकेल दिया है। मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है, किन मांगों को लेकर आज मुजफ्फरनगर का दौरा चल रहा है, बताएं। हमारे समाजवादी जनसभा का संगठन विस्तार एवं समीक्षा सप्ताह चल रहा है। उसी समीक्षा सप्ताह के कड़ी में आज मुजफ्फरनगर विधानसभा के जिला विधानसभा ब्लॉक कमेटियों का बैठक था। उस कमेटियों का रैंडम चेकिंग किया गया। हमारी सारी कमेटी सही मिली और हम लोग 2022 के चुनाव के लिए तैयार हैं। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता का आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि पिछले समय में, विगत समय में जब कोरोना का काल चल रहा था, उस कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव, इंजेक्शन के अभाव, बेटे की गोद में माँ मर गई, माँ की गोद में बेटा मर गया, बाप की गोद में बेटा मर गया, बेटी मर गई। ऐसी परिस्थितियों में आम जनता में आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगर सही निर्णय लिया होता, समय से निर्णय लिया होता, तो ऑक्सीजन बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है अध्यक्ष जी कि सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, जबकि ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग मरे भी है। तो सरकार झूठ बोल रही है, पार्लियामेंट में जाकर के झूठ बोल रही है। उसी में तो मीडिया ने दिखा दिया, मीडिया के कुछ लोगों ने दिखा दिया कि देखो ये कैसे माँ, कैसे इसकी पत्नी ऑक्सीजन मुंह से फूंक करके दे रही है और वो बचा नहीं, वो मर गया। जिसका बेटा कैसे ऑक्सीजन के अभाव में मर गया। लोग चिल्लाते, चीखते, तड़पते रहे ऑक्सीजन के अभाव में, और सरकार झूठ बोल रही है। इससे आम जनता में और आक्रोश बढ़ा। अच्छा, 2022 के चुनाव समाजवादी पार्टी सरकार शुरुआत हो गई है, तो किन मुद्दों को लेकर भाजपा के सामने? केवल विकास का मुद्दा लेकर के लड़ेगी कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 साल पीछे छोड़ा है, पीछे किया है उत्तर प्रदेश को। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो 10 साल आगे जाती, क्योंकि 22 महीने में एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही उन्होंने 108, 102 एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। उन्होंने समाजवादी पेंशन से लेकर के और सारी विकास की योजनाओं को लागू करने का काम किया। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अलाइनमेंट और जमीन भूमि अधिग्रहण करके दिया गया, वो 5 साल में अभी बन करके उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। उसका केवल फीता काटने का काम इन लोगों ने किया था, शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सरकार श्रेय ले रही है, श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, श्रेय ले नहीं पाएगी। से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसे एक्सप्रेसवे मुजफ्फरनगर से भी बनेंगे और पीलीभीत से भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से जोड़ करके एक्सप्रेसवे किनारे मंडी, कई तरह की मंडियां, दूध की मंडी, फल की मंडी, जहां जो स्थानीय स्तर पे
जो स्तर रीजनल स्तर पे जिस चीज का पैदावार रहेगा उस पैदावार को मंडी से जोड़ा जाएगा। कैसे जल्दी दिल्ली जाए, कैसे जल्दी लखनऊ। क्या लग रहा है 2022 में, क्या लग रहा है 2022 में परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी या गठबंधन के साथ? अपनी दम पे बनाएगी। हमारा कुछ नेता, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कुछ छोटे दलों से गठबंधन है, ये उनका निर्णय है, जिससे गठबंधन करे छोटे दलों से, छोटे दल हमारे साथ। कांग्रेस अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ढल रही है एनर्जी, दम हो रहा है आधा। मैं थक रही हूँ ज्यादा, थक रही हूँ ज्यादा। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। लगभग 2 माह पूर्व एसएसपी मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद में होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाने हेतु जनपद में साइबर हेल्प सेंटर की स्थापना कराई गई थी, ताकि साइबर अपराध से पीड़ित लोगों के मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। इस हेल्प सेंटर ने अपनी स्थापना के 2 माह के भीतर ही जनपद के दर्जनों लोगों से साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गए लाखों रुपए वापस दिलाकर जनता के बीच वाहवाही बटोरी थी। वह इस कार्य के लिए जनता द्वारा एसएसपी श्री अभिषेक यादव को भी धन्यवाद दिया गया था। इसी कड़ी में इस हेल्प सेंटर द्वारा विगत सप्ताह भी जनपद के 3 लोगों को साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गए कुल 78,000 रुपए की राशि वापस कराते हुए एक बार फिर से अपने गठन की सार्थकता को सिद्ध किया है। इसमें नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी फहीम खान के 30,000, शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी अमित शर्मा के 35,000 व थाना सिविल लाइन क्षेत्र निवासी ब्रजेंद्र कुमार के 13,000 रुपए शामिल हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये आज जो साइबर हेल्प सेंटर है उसके एक महीने से जो काम चल रहा है उसी के प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं। आज 3 लोगों के पैसे वापस करवा है, जिसकी टोटल अमाउंट 78,000 है। इसमें एक के 30,000, एक के 35,000, एक के 13,000 है। और जो साइबर हेल्प सेंटर जो भी ये वादी हैं, लोगों ने बताया ये साइबर हेल्प सेंटर में जल्दी से जल्दी सूचना मिली है, जिससे हम लोगों को ये सब कुछ मिली कि हम उनके पैसे वापस करते। क्या मैसेज जनता के लिए क्या है सर साइबर के लिए? आज मैसेज यही है कि साइबर फ्रॉड जो है वो अभी निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें ये आवश्यकता है कि हम भी थोड़े अवेयर रहें और अवेयरनेस में 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखने लायक। एक ये कि अपना OTP वगैरह किसी से भी शेयर ना करें। कोई भी अननोन नंबर आए और वो आपकी कोई पर्सनल डिटेल मांगे, चाहे वो आधार नंबर हो, बैंक नंबर हो, किसी से शेयर ना करें। और साथ ही अपने जो इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड वगैरह है तो समय समय पर कम से कम 3 महीने 6 महीने में जरूर चेंज करें। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर जिला चिकित्सालय परिसर में धरनारत कर्मचारियों के धरने का शनिवार को 6वां दिन था। जनपद में स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग के कर्मचारी अपने अनियमित स्थानांतरण के विरोध में पिछले 6 दिनों से धरनारत हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के चलते कर्मचारियों का स्थानांतरण कई 100 किलोमीटर दूर कर दिया है। वह इस स्थानांतरण में शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का भी ध्यान नहीं रखा गया है,
जिस कारण समस्त विभागीय कर्मचारियों में सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति गहरा रोष है। वह कर्मचारियों ने अपने प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर 19 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक धरना शुरू किया है तथा सभी कर्मचारी 26 जुलाई को इस संबंध में लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता देवेंद्र सिंह ने बताया। देवेंद्र जी बताइए, किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर? हमारी जो अनियमित मांग ट्रांसफ़र हो गए हैं उनको लेकर हमारा धरना है। 2 वर्ष से कम लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए लिपिकों के। हमारी एक सुरजीत कौर बहन जी जिनका 31 जुलाई में जो है रिटायरमेंट हो रहा है, उनका ट्रांसफ़र भी शाहजहांपुर कर दिया गया है। तो ये अनियमित ट्रांसफ़र किए हैं। दमनकारी नीति जो है सरकार की और हमारे डीए साहब की, हमारा जो संघ है उसको लेकर मांग बैठा हुआ है और हम इसके संघर्ष है। 26 तारीख को हमारा जो है लखनऊ आंदोलन है, स्वास्थ्य भवन घेराव है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, उनसे अनुरोध करेंगे। क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी ये ट्रांसफ़र तीनों जो लिस्ट है ये निरस्त की जाए, क्योंकि ये बहुत ही अनियमित ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक एक आदमी को 1020 किलोमीटर भेज दिया गया है, जो बिल्कुल गलत तरीके से और गलत विचारधारा से किया गया है। क्योंकि ट्रांसफ़र बगल के जनपद भी किया जा सकता था, समाजन है वो भी बगल के जनपद किए जा सकते थे, या हमारे जनपद पद रिक्त है वहाँ भी किए जा सकते थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जानबूझ के ट्रांसफ़र इतनी दूर किए हैं कि व्यक्ति जा भी नहीं सकता, और इसी लेके हमारी मांग है, इसको लिए हम बैठे हुए। कब तक चलेगा धरना? ये हमारी आज 24 तारीख तक धरना था, 19 से लेकर आज तक था 24 तक। कल हम लोग जो हैं यहाँ से रवाना होंगे। 26 में हमारा उसको महाधिशासन घेरने का हुआ है और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ज्ञापन देंगे। शनिवार को मुजफ्फरनगर में तितावी क्षेत्र के गांव नूनाखेड़ा निवासी दर्जनों ग्रामीण कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा सेतु निर्माण विभाग द्वारा उनकी जमीन पर असंवैधानिक तरीके से पुल का निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए अपनी जमीन वापस दिलाने अथवा जमीन का उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ग्रामीणों का आरोप था कि लगभग 1 वर्ष पूर्व सेतु विभाग द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने अनेकों बार संबंधित अधिकारियों को इस विषय में सूचित किया, परंतु अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जबकि पुल का निर्माण लगभग 80% पूरा हो चुका है, वह विभाग द्वारा ग्रामीणों को उनकी जमीन के एवज में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, तो ग्रामीण अपनी गुहार लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा उचित मुआवजा दिलाने अथवा जमीन वापस कराने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। प्रिंसिपल सनोप मतन सिंह, गांव नूनाखेड़ा। क्या मामला है? जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। हमारी जमीन पुलवाड़ू ने कब्जा ली, बिना नोटिस बिना कुछ के बताए हुए उस पर निर्माण करा दिया और हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कितनी ऐसी जमीन आप लोग? करीब 25-30 बीघा जमीन है जी। तो किस विभाग द्वारा वहाँ पर पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? सेतु निर्माण विभाग। अच्छा, तो आपने शिकायत नहीं की? फिर कहीं प्रशासनिक शिकायत करी, लेकिन किसी ने उस शिकायत पर सुनवाई नहीं करी। तो आप कितने समय से आपकी जमीन को कब्जा हुआ, आप ऐसा फसल भी नहीं हुआ? करीब 1 साल हो गया जी। पुल का निर्माण हो चुका? 80% पुल का निर्माण हो चुका। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? हम तो अपनी जमीन चाह रहे, या फिर हमारी जमीन का जो उचित मुआवजा है, जो हाईवे में जमीन जाती है उसका मुआवजा चाह रहे। शनिवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा की छात्र इकाई के जिला अध्यक्ष अंकुर शर्मा द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर के शिव चौक पर एक भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व है तथा इस दिन सभी शिष्यों द्वारा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा पदाधिकारी श्री अंकुर शर्मा ने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए नगर के शिव चौक पर भंडारे का आयोजन किया तथा सैकड़ों लोगों को भोजन ग्रहण कराया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के अंकुर शर्मा पुत्र राधा गोविंद शर्मा जो छात्र संघ का अध्यक्ष है हमारे, उसके द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया गया है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु का इस दुनिया में सर्वोच्च स्थान है। भगवान से बढ़कर यदि किसी को पूजा गया है तो गुरु है। गुरु ही हमें शिक्षा देते हैं, गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हिंदू महासभा द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया गया है। खबरें देश की विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।